एक हफ्ते के अंदर 5 ख़वातीन 5 माएँ डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी से आज दो बेटी। आजकल जो हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बढ़ती हुई आबादी है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है और जो बेलगाम घोड़े की तरह है। यानी हर कपल को एक्सेस हो कि वो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज रहें। जब हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तनाजुर में उसको देखते हैं तो हमें समझ आती है कि जो माओं की अमवात है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको पहले ही जब वो पहली दफ़ा आए विज़िट पे तो हम उसको तभी बताएं कि जब आपका ये बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद आपकी अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप इतने अरसे का वक्फा करें। एक माँ को सेहतमंद करना सिर्फ हेल्थ का काम नहीं है, कि सिर्फ पॉपुलेशन का काम नहीं है, कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग करने से वो माँ सेहतमंद नहीं हो जाएगी। मकसद सिर्फ बर्थ कंट्रोल करना नहीं है, मकसद माँ को बचाना है और माँ की सेहत को बेहतर करना है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो क्योंकि बैनर में है कि फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत के हवाले से माँ और बच्चे की सेहत पे इसके क्या असरात हो सकते हैं। भलाई हम भी करते हैं मगर चर्चा नहीं करते। ज़माना यूँ समझता है कि हम कुछ नहीं करते। कि आप जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग मीनिंग प्लानिंग टू हैव व्हेन टू हैव अ चिल्ड्रन एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन टू हैव, यानी कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, फैमिली प्लानिंग की तारीफ है। अगर हम आज के इस सेमिनार के टॉपिक को देखें कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, अगर हम इसमें गोता लगाएं तो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए और बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में ये जो 2 घंटे हैं 11 to 1 ये नाकाफ़ी है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी डेरा बुगटी के बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। एक हफ्ते के अंदर 5 ख़वातीन 5 माएँ डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी से आज दो बेटी। और मैटरनल मोर्टलिटी रेट पे थोड़ी देर पहले काफ़ी बातें हुई और आप जानते हैं कि शरई अमवात का मतलब है कि वो माएँ जो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत के मुंह में फैसिलिटी ना होने की वजह से चली जाती हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त MMR बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और इस MMR को हमने सिर्फ 40 या 4,000 ख़वातीन को नहीं बचाने, हमने हर उस माँ तक पहुँचना है और हर माँ को इन मसाइल से, इन कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। और ये कब मुमकिन होगा? जब हम अनमिट नीड को ख़त्म करेंगे। अनमिट नीड को हम फैमिली प्लानिंग के लिए ज़ीरो पर लाएंगे। हम उनके डोर स्टेप पे जाकर उन्हें फैमिली प्लानिंग की फैसिलिटीज़ देंगी, तब ही हम जाकर MMR को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो क्योंकि बैनर में है कि फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत के हवाले से माँ और बच्चे की सेहत पे इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो थोड़ा मैं इस पर रोशनी डालता हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए इनको ज़्यादा पता है, जो डॉक्टर्स हैं उनको इन चीज़ों को ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। और ये बड़ा वसी टॉपिक है। अगर फैमिली प्लानिंग पे बोलना चाहे या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बोलना चाहें तो उसके लिए शायद वक्त कम पड़ जाएगा। जितने भी आप बोलें तो ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा उसमें इसको ब्रीफ कर दें। तो ये तो आप सबको पता है कि आजकल जो हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बढ़ती हुई आबादी है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है और जो बेलगाम घोड़े की तरह है। और जब मशरक़ी पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है उससे ज़्यादा थी। अब वो मशरक़ी पाकिस्तान जो है उसकी आबादी कम है और माशाल्लाह इस मामले में हम बड़े खुद कफ़ील हैं कि दुनिया में जो पाकिस्तान है इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है द वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, जो एक फ़ख्र वाली बात नहीं है। और इस वक्त जो हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 24-25 करोड़ के लगभग है पाकिस्तान की। और हमारे यहाँ जितने भी मसाइल है जब हम इस पर नज़र डालते हैं, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे अफलास हो, चाहे बीमारियाँ हों, चाहे अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हों, चाहे एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जब हम नज़र डालते हैं तो सबसे बड़े जो मेन काज जो है वो पॉपुलेशन है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज का जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा संजीदा मौजू है। माँ एक छोटा लफ्ज़ नहीं है, जैसा कि रुखसाना ने कहा, माँ एक बहुत बहुत वसी मानी रखता है। हम लोग जब बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की तो अक्सर हमारे जहन में यही बात आती है कि हम बात कर रहे हैं शायद बर्थ कंट्रोल की। इस पर कई लोगों ने अपने तरीके से इजहार किया और हमने ये भी कहा कि अब बर्थ कंट्रोल से बात बहुत बढ़ गई है। मकसद सिर्फ बर्थ कंट्रोल करना नहीं है, मकसद माँ को बचाना है और माँ की सेहत को बेहतर करना है। और हम सब जानते हैं यहाँ बैठे हुए, क्योंकि हम सब का ताल्लुक़ इस फील्ड से है और माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड है हम सब, तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से ख़ानदानी मनसूबाबंदी
फैमिली प्लानिंग या तौलीदी सेहत या जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप कहते हैं, वो किस तरह से एक माँ की और एक खातून की ज़िंदगी को बचाने, उसको बेहतर करने का सबब बनती है। और जब एक माँ सेहतमंद होगी तो न सिर्फ वो एक सेहतमंद बच्चा जन्म देगी, बल्कि आगे चलकर भी वो उसकी बेहतर देखभाल कर सकेगी और बेहतर परवरिश कर सकेगी। और माँ जो है वो एक ऐसी शख्सियत, एक करीम शख्सियत है जो अल्लाह पाक ने हमें बख्शा है। और उसकी जब हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तनाजुर में उसको देखते हैं तो हमें समझ आती है कि जो माओं की अमवात है वो बहुत ज़्यादा है। 298 जो है माँ 1 लाख में से बलूचिस्तान में वफ़ात पा रही हैं। किसी घर में एक माँ का जाना जो है वो किसी भी ख़ानदान के लिए अलमिये से कम नहीं होता। हर साल बलूचिस्तान में तकरीबन 1000 माएँ जो है वो चल बसती हैं। हम पोलियो को जिक्र करते हैं, अगर हमारे पास 4-5 पोलियो को केसेस आ जाते हैं तो हवा मच जाते हैं पूरे बलूचिस्तान में जी। किला सैफला से भी निकल के आ गया, लुश्की से भी पोलियो के केस निकल के आ गया, जाफराबाद से भी निकल के आ गया जी। स्पेशल NIV करवा दो और पोलियो को जो हमने ख़त्म करना है। लेकिन आज तक पॉलिसी लेवल पे रियलाइजेशन नहीं हुई कि 1000 माएँ मर रही हैं, इनके लिए कोई स्ट्रेटजी, इनके लिए कोई मेथोडोलॉजी, इनके लिए कोई तरीक़ेकार। ये सारी चीज़ें हमें जो पॉलिसी लेवल पे लोग बैठे हुए उनको सोचने और समझने की ज़रूरत है, किस तरह बेहतर अंदाज में हम अपनी माँओं को बचा सकते हैं। माँओं को बचाने के साथ लिंक है बच्चे की सेहत। जब माँ सेहतमंद होगी तो श्योरली जो है वो बच्चा सेहतमंद होगा। लेकिन आज जो मैं थोड़ी सी बात करूंगी, क्योंकि डॉक्टर ताहिरा ने बड़े अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए, अयूब साहब ने डेटा के हवाले से बात की, मैं थोड़े से डिफरेंट एंगल से बात करूंगी। आप लोगों की ही चीज़ों को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। जो मैसेज है, देखिए, एक तो ये कि थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो है वो दरकार है, जो हमारा इदारा समझता है। उन लोगों के लिए जो हमारे इदारे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड जो है ये आबादी के हवाले से दुनिया में काम कर रहा है। और आबादी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा ओवर आर्चिंग एक प्रोग्राम है और एक अप्रोच है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें गुर्बत के मसाइल भी आते हैं, तालीम भी आती है, सोशल इश्यूज़ इन जनरल भी आते हैं, क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट भी आता है, और फिर उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आती है। तो UNFPA पाकिस्तान में जो काम कर रहा है वो 3 चीज़ों पे काम कर रहा है। एक तो ये कि हम ये चाहते हैं कि जो माओं की शरह अमवात है इस वक्त, जिस पे अयूब साहब और सत्तार साहब ने बात की कि हाईएस्ट जो मैटरनल डेथ्स हैं वो बलूचिस्तान में है, तकरीबन 400 पर 100,000 लाइव्स बर्थ। हम ये चाहते हैं कि ये जो शरह अमवात है ज़चगी के दौरान माओं की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सिफर हो जाए। ये हमारा एम है बलूचिस्तान में। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि अगर इसको ख़त्म करना है तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो हैं वो हर दरवाजे पे मौजूद हों। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है और उन तक रसाई नहीं है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की, वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी हर कपल को एक्सेस हो कि वो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज रहें। और तीसरी चीज़ जो हमारा इदारा बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है वो ये करता है कि ख़वातीन के ऊपर और लड़कियों बच्चियों के ऊपर किसी भी किस्म का जिनसी, जहनी, जिस्मानी तशद्दुद ना हो, ताकि उनके पास फ्री चॉइसेस हों और वो सोच सकें, वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकें। जैसे बट ये है कि कोई भी इंटरवेंशन स्टैंड अलोन नहीं होती है। मतलब कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी शामिल है। एक माँ को सेहतमंद करना सिर्फ हेल्थ का काम नहीं है, किसी पॉपुलेशन का काम नहीं है कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग करने से वो माँ सेहतमंद नहीं हो जाएगी। तो हमने सब चीज़ों से एडवोकेट करना है। आपको उसकी खुराक का भी पता होना चाहिए। जब आप सेशन करते हैं कम्युनिटी में, आप उसको जो है अपने सराउंडिंग्स के बारे में बता सकते हैं, आप उनको और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं कि जो हेल्थ दे रहा है या दूसरे दे रहा है। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जैसे अब्दुल्ला साहब का भी जो स्टांस है या जो नया उनका इंटरवेंशन हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं इंटीग्रेशन, जो हेल्थ के साथ इंटीग्रेट हो रहा है एक इनिशियल स्टेज। बाद में जब चीज़ें आएंगी उसमें फिर और डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और कोई भी सेमिनार या कोई भी इवेंट हम करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि कोई भी ऐसी नई चीज़ आ रही है, कोई रिसर्च बेस्ड चीज़ आ रही है, वो आपके साथ शेयर किया जाए। दूसरा ये है कि एक्सपर्ट्स आपके साथ आते हैं और आपके जहन में कोई ऐसे सवाल हों कि जो आंसर नहीं हो रहे हैं, जो जिनके जवाब को नहीं मिल रहा है, या उसमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन आपको चाहिए, तो वो आप उस टाइम भी पूछ सकते हैं। ये सिर्फ तकरीरें नहीं होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है। आपके साथ चीज़ें जो शेयर हो रही हैं, आपको जो बताई जा रही हैं, वो इसीलिए बताई जा रही हैं कि आपके जब सर्विस डिलीवरी है उसमें आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। मैंने जो अपनी बहुत छोटी सी सर्विस में जो चीज़ एक नोट की है, हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं किसी की क्या कहते हैं तजलील या बुराई नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ एक जो मैंने नोट किया वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं इस तरह की डिटेल्ड काउंसलिंग में। वो हर जो कमोडिटी है उसकी साइड इफ़ेक्ट, उसके इफ़ेक्ट्स इतने डिटेल में नहीं बताती। फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के पास हमारे जब भी कपल्स आते होंगे तो वो आते ही इसी मकसद की वजह से होंगे ना, कि अगर आप लोग जाते होंगे तो आप उनको पहले से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉलेज होगी।
لیکن اگر ایک گائنیکالوجسٹ کے پاس ایک کپل آتا ہے یا ایک فیمیل آتی ہے تو وہ اینٹی نیٹل سے شروع ہوتی ہے. وہ کوئی چھوٹے سے مرض کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے, گائنی سے ریلیٹڈ, آف سے ریلیٹڈ, کسی ایشو کی وجہ میں بھی آ سکتی ہے. اگر اینٹی نیٹل سے ہی ہم سٹارٹ کریں, اگر ہم اس کو پہلے ہی جب وہ پہلی دفعہ آئے وزٹ پہ تو ہم اس کو تبھی بتائیں کہ جب آپ کا یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنے عرصے کا وقفہ کریں. آپ اس کو بند نہ کریں, یا اس کو وہی والی بات ہے جیسے محترم سیکرٹری صاحب بھی بار بار انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں. ولی محمد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ ان کا ایک انیشیٹو ہے, اسی طرح UNFPA کا ریز کنسلٹنٹ کا. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس ایک کلائنٹ آیا, ایک پیشنٹ آئی ہے, اینٹی نیٹل کے دوران ہم اس کو کاؤنسل کرنا سٹارٹ کریں سلولی.